कहीं नाउम्मीदों ने बिजली गिराई, कहीं नाउम्मीदों ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। मैं इसी सोच में रहता हूँ अक्सर, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। साथियों, आज मैं बात करूँगा केस, केसेज, नाउन। नाउन आप जानते हैं, मैं तमाम सारे वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर वीडियोज को अच्छी तरीके से देखें, सभी पार्ट को देखें, जिससे कि आप समझ सकें, जान सकें। तो साथियों, ये बात करते हैं केस पर। साथियों देखो, केस ये वो वाला केस नहीं है कि केस किंग वाला केस हो गया, ये केस नाउन केस है। और एक दूसरा और केस चलता है भैया, वो जेल उल वाला केस नहीं है कि आज जेल हुई, कल बेल हुई, परसों से वह खेल हुई। ये वो वाला केस नहीं है साथियों। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये केस है नाउन। नाउन कहीं ना कहीं टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आइए साथियों, हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसे तुरंत जाकर आप कहीं ना कहीं लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें। एकदम ज़बरदस्त ठोक दें साथियों इसे। फिर उसके बाद आइए बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, दिखा पा रहा हूँ मैं द नाउन केस, संज्ञाओं के कारक। केस मतलब क्या होता है साथियों? कारक। क्या? कारक। तो आइए देखते हैं, डेफिनेशन पे बात करेंगे साथियों। परिभाषा, प्यारी प्यारी भाषा, परी वाली भाषा पे बात करेंगे। केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन विच शोज इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दर्शाएं, उसे ही केस कहा जाता है, या हिंदी में उसी को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं साथियों। अब भैया यहाँ पे देखिए, अब डिफिनेशन तो हो गई, आप लिख लीजिएगा प्यार मोहब्बत से कापी में जल्दी से। फिर आइए देख लेते हैं साथियों, बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ केसेज। नाउन के निम्नलिखित 6 केसेज होते हैं। कितने भैया? 6 होते हैं। 6 केस होते हैं साथियों। तो आइए 6 केस पे बात कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस, इसे कर्ता कारक कहते हैं। पॉजेसिव केस, संबंध कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया पूरक कारक। फिर यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन, समानाधिकरण कहते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, संबोधन कारक कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए। आइए फिर आगे बात कर लेते हैं हम। नॉमिनेटिव केस पे बात करते हैं साथियों। पहले जो घर में बड़ा होता है, माला फूल चढ़ा देते हैं, पहना देते हैं, तो उसी को हम पहले हेडिंग बना देते हैं। नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। When noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be the nominative case. जब नाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में, जब नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, राम प्लेज क्रिकेट, श्याम राइट्स अ लेटर, मोहन फ्लाइज काइट्स। यहाँ राम सब्जेक्ट है भैया, यही नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस। श्याम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, मोहन नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव। देख लीजिए, मैंने इसे क्या कर रखा है, हाईलाइटेड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, इसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फिर आइए ऑब्जेक्टिव केस पे बात कर लेते हैं साथियों। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, या इसी को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, कर्म कारक। When noun or pronoun is used as object of a verb is said to be in objective case, इसी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। हिंदी देख लेते हैं, जो हिंदी के चाहने वाले लोग हैं वो लिख रहे हैं। जब नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे ही कर्मकारक कहते हैं भैया। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पे ही ब्राट बुक्स, यहाँ बुक्स क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। द हंटर किल्ड द वुल्फ, यहाँ पे वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, वही ऑब्जेक्ट है। जॉन थ्रू अ स्टोन, स्टोन भैया क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। द हार्स किक्ड द बॉय, बॉय क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। लिख लीजिएगा कॉपी में साथ साथ। फिर हम आपकी कॉपी को कहीं ना कहीं चेक भी कर लेंगे, आप हमसे नोट्स चेक करवा लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा पॉजेसिव केस। क्या? पॉजेसिव केस पे बात करते हैं, या इसी को जेनेटिव केस कहा जाता है, संबंध कारक। व्हेन नाउन is used to show as the possessor of something, it is said to be in the possessive case या जेनेटिव केस। जब नाउन का अधिकार, अधिकार मतलब पोजेशन, स्वामित्व, ऑनरशिप या संबंध, रिलेशन के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहा जाता है साथियों। यहाँ पे देखिएगा, राम्स डॉल्स आर ब्यूटीफुल। तो राम्स डॉल्स, राम की डाल, डाल यहाँ बता रहा है अपोस्ट्रोफी लग के कि जो डाल है वो किसकी है? जो गुड़िया है, राम की है भैया। दैट इज गर्ल्स स्कूल, यहाँ पे देखिए गर्ल्स के साथ अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे गर्ल्स अर्थात स्कूल, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो स्कूल है वो किसका है? गर्ल्स स्कूल है।
वहाँ केवल लड़कियों को एडमिशन मिलता है, लड़कों को है भैया। फिर कह रहा है ही इज सीताज फादर, यहाँ पे देखिएगा सीता के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा, तो सीताज फादर भैया जो पापा हैं वो किसके पापा हैं? सीता के। भैया आपके पापा नहीं, वो सीता के पापा हैं, तो लिख लीजिएगा। फिर 4 नंबर आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर आप देख पा रहे हैं साथियों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया पूरक किसे कहते हैं? क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, इसी को क्रिया पूरक कहा जाता है। कारक व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है साथियों, तो हिंदी देख लेते हैं। जो नाउन वर्ब के अर्थ को पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। भैया जो नाउन होते हैं, जो नाउन वर्ब के अर्थ को पूरा करें, क्रिया के अर्थ को पूरा करें, उसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या साथियों, काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे बात कर लेते हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स, कितने हैं? 2। कितने? 2। फिर कह रहा है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो पहला है भैया उसी को ठीक है माला फूल पहनाएंगे। तो यहाँ पे पहला वाला जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्या? सब्जेक्टिव। जो कॉम्प्लीमेंट्स वाक्य के सब्जेक्ट का वर्णन करे उसे ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ये सब्जेक्ट की व्याख्या करेंगे साथियों, सब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेष बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा यू अपीयर सैड, तो यहाँ पे बता रहा है कि तुम दुखी दिखाई पड़ रहे हो। जो दुखी दिखाई पड़ रहा है वो है कौन? तुम। तो तुम इतना काहे दुखी दिखाई पड़ रहे हो भाई? तो यहाँ पे तुम्हारे बारे में बता रहा है सैड, सैड बता रहा है कि तुम दुखी हो। सोहन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है भैया? सोहन है। सब्जेक्ट को ही बता रहे हैं यहाँ पे कि सोहन जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। आप बहुत ईमानदार हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पे कह रहा है राम बीकेम अ सोल्जर, तो सैनिक। अच्छा बताओ, ये बताओ भैया सैनिक कौन बना? तो यहाँ पे कह रहा है कि राम सैनिक बना, तो राम क्या है भैया? यहाँ पे देखिएगा तो जो सोल्जर है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, राम के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे आगे देखा जाए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्स वाक्य के ऑब्जेक्ट का वर्णन करें। भैया जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। जैसे देखा जाए दे मेड राम डियर प्रेसिडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि दे मेड राम डियर प्रेसिडेंट, तो उन लोगों ने राम को अपना क्या? अध्यक्ष चुन लिया। तो अध्यक्ष कौन बना भैया? राम। राम ऑब्जेक्ट है तो उसी के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि वी इलेक्टेड सैम आवर कैशियर, हम लोगों ने सैम को अपना खजांची चुन लिया। खजांची चुना किसे? सैम। सैम एक ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है तो यहाँ पे गर्ल्स चूजेस सीता, सीता डियर मदर, अर्थात लड़कियों ने सीता को अपनी माँ चुन लिया। तो भैया किसे चुना? सीता, अर्थात वो सीता जो है ऑब्जेक्ट है और उसी को बता रहा है कौन? यहाँ पे मदर। तो मदर क्या हुआ भैया? यही हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद हम आगे बात लेते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे बात करते हैं। तो 5 नंबर जो है नाउन इन एपोजिशन, समानाधिकरण। क्या? समानाधिकरण। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों मैंने लिख रखा है एपोजिशन मीन्स हैविंग नियर, पास पास। क्या साथियों? पास पास। क्लोजअप वाला ना, क्लोजअप करके ऐसे करते हैं तो पास आ जाते हैं, तो बस वही एपोजिशन मीन्स क्या होता है? हैविंग नियर, पास पास। तो इसकी हम डिफिनीशन पे बात करेंगे। आइए साथियों डिफिनीशन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी एपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। तो फिर यहाँ पे कह रहा है जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति के विषय में बताएं, एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का एपोजिशन कहलाता है। जब यहाँ पे बता रहा है भैया, यहाँ पे कह रहा है कि जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए तो जो भैया जो दूसरा वाला नाउन होता है पहले वाले का एपोजिशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि राम हिज ब्रदर इज ऑनेस्ट मैन, अर्थात जो राम है उसके बारे में बता रहा है कि वो उसका भाई है। कह रहा है कि हरीश हिज सन इज अ नॉटी बॉय, सीता हर डाटर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है ये हिज ब्रदर, हिज सन, हिज डाटर, यही क्या है? यही केस इन पोजीशन है या नाउन इन पोजीशन, इसी को कहा जाता है। फिर हम साथियों आइए 6 नंबर पे बात कर लेते हैं। कहाँ पे? 6 नंबर पे बात कर लेते हैं। एंड इट विल बी लास्ट। नोट्स को बनाते रहे, हम चेक करने के लिए आपके पास जरूर आएंगे। ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस या इसी को वोकेटिव केस कहा जाता है। क्या? वोकेटिव केस, संबोधन कारक। क्या साथियों? संबोधन कारक। क्या? संबोधन कारक कहते हैं। तो डेफिनेशन, प्यारी प्यारी भाषा, पढ़ी वाली भाषा, पढ़ी हुई भाषा देख लेते हैं। A noun which is used to address someone is called nominative of address. A noun which is used to address someone is called nominative of address. अर्थात यहाँ पे देखिएगा जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाएं संबोधन कारक कहलाते हैं। अर्थात जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयोग किए जाएं संबोधन कारक कहलाते हैं। कौन से कारक? फिर से बताइए एक बार, जोर से बोलिए। संबोधन कारक कहते हैं भैया। तो यहाँ पे देखिएगा कम हियर नरेश, यहाँ पे देखिएगा जो नरेश है, नरेश को क्या कर रहा है भैया? संबोधित कर रहा है। तो यहाँ नरेश क्या है? यही है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। फिर यहाँ पे कम ऑन किड्स,
यहाँ पे बच्चे जो हैं, किड्स जो है, यही क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। स्टॉप राइटिंग बॉयज, बॉयज, तो यहाँ बॉयज क्या है, यही नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, अर्थात नरेश नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, किड्स नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, बॉयज नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। लास्ट में देखिए साथियों क्या बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है थैंक्स फॉर वाचिंग वीपी पटेल, थैंक्स फॉर वाचिंग वीपी पटेल, अर्थात वीपी पटेल मेरा नाम है, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। चैनल को कहीं ना कहीं साथियों आप क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर पूरा हमारा वीडियो कहीं ना कहीं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने डाल रखा है, जो भी मैंने सिलेबस डाल रखा है, आप जाकर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।